आजकल की दुनिया हम्म। सच में कितनी तेज हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, हर चीज फटाफट चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेज, लगता है जैसे सफलता भी बस चुटकी बजाते ही मिल जानी चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही ज्ञान भरी बातें और सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। तो ऐसी तेज रफ्तार दुनिया में ना एक गुण है जो मतलब शायद थोड़ा पीछे छूट रहा है, हाँ। पर है बहुत जरूरी। कौन सा? धैर्य, सब्र, पेशेंस। पेशेंस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। क्योंकि सच तो ये है कि जो बड़ी चीजें होती हैं, महान उपलब्धियां, उनमें वक्त लगता है। आज इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, अच्छा टॉपिक है। शुरुआत प्रकृति से करते हैं, कुदरत से। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, हाँ। क्या वो रातों रात पेड़ बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम लगता है। पहले वो मिट्टी में जगह बनाता है, फिर जड़ें फैलाता है। ये सब तो दिखता भी नहीं है। सही कहा, इनविजिबल एफर्ट होता है वो। फिर पौधा बाहर आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और फल लगने में तो कई साल लग जाते हैं। हाँ, और ये जो जड़ों वाली बात आपने कही ना, ये बिल्कुल हमारी सफलता की कहानी जैसी है। अच्छा, कैसे? वो जो शुरू की मेहनत है, वो रातें जब काम करते हैं, वो कोशिशें जो शायद किसी को दिखती नहीं, वो सब उन अदृश्य जड़ों की तरह हैं। वही तो मजबूत फाउंडेशन बनाती हैं, एक नींव। सही बात है। और अगर ये नींव मजबूत ना होना, तो अगर सफलता मिल भी जाए जल्दी, वो टिकती नहीं है, सस्टेनेबल नहीं होती। मतलब जो दिख नहीं रहा वो भी बहुत जरूरी है। वो सबसे जरूरी है, शायद वही असली मजबूती देता है। बिल्कुल सही। और जब हम जल्दबाजी करते हैं, कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, हाँ, तो हम असल में इसी नींव को बनने का मौका ही नहीं देते। वो जो प्रोसेस है ना, जो हमें मजबूत बनाता है, हम उसे स्किप कर देते हैं। एग्जैक्टली, प्रोसेस स्किप कर देते हैं। जैसे वो स्टूडेंट, हाँ, वही उदाहरण, जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वो परीक्षा के टाइम ज्यादा शांत रहता है बजाय उसके जो आखिरी रात रट्टा मारता है। बिल्कुल। और बात सिर्फ शांत रहने की नहीं है, वो असल में सब्जेक्ट को समझता है गहराई से। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, और यही चीज एथलीट पर लागू होती है, जो सालों डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करता है। हाँ, वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत टफ हो जाता है। हाँ, वो हार झेलना सीखता है, सेटबैक से उठना सीखता है। रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हाँ, रेजिलियंस। ये प्रोसेस सिखाता है। ये तैयारी सिर्फ एक रेस के लिए नहीं होती, जिंदगी के लिए होती है। सही कहा। जल्दबाजी में ये सब कहाँ सीख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात है, कई लोग सोचते हैं कि भाई धैर्य रखो, मतलब बस बैठ जाओ हाथ पर हाथ धरकर कि जब होगा तब देखेंगे। क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। धैर्य का मतलब लेजीनेस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? सच्चा धैर्य तो एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव। मतलब आप लक्ष्य पर नजर रखते हैं, प्रोसेस पर भरोसा करते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, सही दिशा में। अच्छा, जैसे वो किसान वाला उदाहरण? हाँ बिल्कुल, बीज बो दिया, अब वो बैठा नहीं रहता। नहीं। वो रोज पानी देता है, देखभाल करता है, खरपतवार हटाता है। उसे पता है टाइम लगेगा, पर वो अपना काम रोज करता है पूरी लगन से। यही एक्टिव पेशेंस। विश्वास के साथ कोशिश करते रहना। हाँ, विश्वास और प्रयास, एफर्ट, दोनों साथ चलते हैं, ये जानते हुए कि हर छोटा कदम इंपॉर्टेंट है, भले नतीजा तुरंत ना दिखे। मतलब धैर्य और मेहनत साथ साथ है। और इतिहास देखें तो महान लोगों की कहानियों में यही दिखता है। बिल्कुल। जैसे थॉमस एडिसन, लाइट बल्ब बनाने से पहले कहते हैं हजारों बार फेल हुए। हजारों बार? सोचिए जरा। इतनी बार फेलियर के बाद भी लगे रहना, कितना पेशेंस चाहिए होगा। क्या चीज थी जो उन्हें रोके रखी? हार क्यों नहीं मानी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, एडिसन का धैर्य सिर्फ इंतजार वाला नहीं था। अच्छा, वो था एक्टिव पेशेंस, जिसे हम परसिस्टेंस कह सकते हैं, दृढ़ता। वो हर फेलियर को फेलियर नहीं मानते थे। तो क्या मानते थे? वो मानते थे कि ये एक और तरीका पता चला जिससे बल्ब नहीं बन सकता। वाह, क्या नजरिया है। हाँ, हर कोशिश उन्हें कुछ सिखा रही थी। उनका धैर्य असल में सीखने का, अडैप्ट करने का प्रोसेस था। वो रुके नहीं, हर बार नए अप्रोच से ट्राई करते रहे। यही बात गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में दिखती है। दशकों का संघर्ष, छोटी जीतें, बड़ी हारें, निराशा, लेकिन लक्ष्य पर नजर और विश्वास। हाँ, वो तो है। तो धैर्य सिर्फ सब्र नहीं है, बल्कि मुश्किल में भी टिके रहना है, परसिस्टेंस। और जब इतने लंबे इंतजार, इतनी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, तो उसकी खुशी भी अलग होती होगी। अरे बिल्कुल,
बहुत अलग। उसकी मिठास, उसका सेटिस्फैक्शन वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहानी होती है। एक संघर्ष वो आसानी से नहीं मिली होती। आपने कीमत चुकाई होती है, समय की, मेहनत की, धैर्य की। जैसे वो किसान जब फसल काटता है ना, उसे वो सारे दिन याद होते हैं, हल चलाना, बारिश का इंतजार करना। हाँ, वो पूरी जर्नी याद रहती है। एग्जैक्टली। तो जब सफलता मिलती है तो उसकी खुशी सिर्फ अनाज पाने की नहीं, उस पूरी यात्रा की होती है। इसीलिए धैर्य से कमाई सफलता ज्यादा मीठी लगती है, ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज की लाइफ में जहाँ इतना प्रेशर है जल्दी रिजल्ट्स लाने का, वहाँ धैर्य रखना, उसे डेवलप करना आसान तो नहीं है। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कैसे करें? रोज की जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, धैर्य एक मसल जैसा है। हाँ, प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। ठीक है। एक तरीका है बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल्स? हाँ, जब गोल बड़ा होता है तो पता होता है कि टाइम लगेगा। फिर उस बड़े गोल को ना छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें, मैनेजेबल स्टेप्स। ओके, छोटे कदम। हाँ, इससे क्या होता है कि आप पूरी सीढ़ी देखकर घबराते नहीं, बस अगले कदम पर फोकस करते हैं। और शायद वो छोटे कदम पूरे होने पर खुद को शाबाशी देना। बिल्कुल, यही दूसरा पॉइंट है। सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। जब एक छोटा स्टेप पूरा हो तो रुकें, उसे एक्नॉलेज करें, खुद को क्रेडिट दें। इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, हौसला बढ़ता है। हाँ, हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। ये दिखाता है कि हाँ, प्रोग्रेस हो रही है, भले मंजिल दूर हो। ये धैर्य बनाए रखने में बहुत मदद करता है। सही बात है। एक और चीज जो आजकल बहुत मुश्किल है, वो है दूसरों से कंपेयर करना। हाँ, कंपैरिजन बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सोशल मीडिया पर देखो तो लगता है सब कितने आगे हैं और हम ही पीछे रह गए। ये भी तो पेशेंस को कम करता है बहुत ज्यादा। ये तीसरा पॉइंट है और शायद सबसे जरूरी आज के जमाने में। तुलना करने से बचें, अवॉइड कंपैरिजन। याद रखें, हर किसी की जर्नी अलग है, उनकी कहानी अलग है, टाइमिंग अलग है, रास्ते अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। सही। सोशल मीडिया पे हम लोगों की हाईलाइट रील देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज, उसके पीछे का संघर्ष, फेलियर्स, वो नहीं दिखता। हाँ, वो तो है, बिहाइंड द सीन्स अलग होता है। बिल्कुल। तो जब हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं तो निराशा ही होती है, धैर्य खत्म हो जाता है। हाँ, तो अपनी रफ्तार पे भरोसा रखें, अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें। और एक आखिरी बात शायद, कि जब देरी हो, रुकावट आए, तो निराश होने के बजाय पॉजिटिव रहना। हाँ, बिल्कुल, ये चौथा पॉइंट कह सकते हैं। अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड सही रखना। सेटबैक्स आएंगे, डिलेज होंगे, ये प्रोसेस का हिस्सा है। उन्हें फेलियर की तरह ना देखें, सीखने के मौके की तरह देखें। क्या गलत हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। हाँ, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, ये धैर्य रखने में मदद करता है। और भरोसा रखें कि आपकी मेहनत और सही समय, टाइमिंग, दोनों मिलकर काम करेंगे। टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ है। ये हमें मकसद तक तो पहुंचाती ही है, साथ में डिसिप्लिन, विश्वास और शायद थोड़ी विनम्रता भी सिखाती है। एकदम सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि महानता या कोई भी बड़ी अचीवमेंट वो कोई एक इवेंट नहीं होती। अच्छा। वो खुद में एक प्रोसेस है, एक विकास की यात्रा है, अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ में, विकास में हमेशा समय लगता है। इसलिए महान चीजों में वक्त लगता है, जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं। क्या खूब कहा है, जैसे सूरज को भी उगने में समय लगता है, हाँ, तो पूरी दुनिया रोशन कर देता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब लगे कि जिंदगी थोड़ी धीमी चल रही है या मंजिल बहुत दूर है, तो बस ये याद रखिएगा, धैर्य रखें, अपने काम में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, आपका समय जरूर आएगा। जरूर आएगा। जाते जाते आपसे एक सवाल है, आपके जीवन में धैर्य ने कब आपकी सबसे ज्यादा मदद की? कोई ऐसा अनुभव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।